इंतजार खत्म हुआ, लेट्स कम टू द पॉइंट। जीडीएस का वैकेंसी कंप्लीटली अभी एक्टिव हो चुका है, यानी कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी आ चुका है। आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का वैकेंसी कब आएगा सर। तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, 10 तारीख को ही एक्टिव होना चाहिए, लेकिन पता नहीं सर्वर का इशू की वजह से आज एक्टिव हुआ है। हम जाकर वेबसाइट पे देखे तो देख रहे हैं कि एक्टिव हो चुका है। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो एक्टिव रहता है हमेशा वही दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप गलत सलत कुछ नंबर दे देंगे तो फिर क्या होगा, टेम्पोरली नंबर नहीं दे रहा, जो आपके पास परमानेंट नंबर रहता है, जो सिम आप हमेशा यूज करते हैं वही सिम का नंबर देना है। जो ईमेल आईडी आप हमेशा यूज करते हैं, मतलब अभी एक्टिव है, वही वाला ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम बाद में होगा। जैसे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे सिलेक्शन के बाद, तो वहाँ पे डिजी लॉकर या फिर ऐसे ही वेबसाइट के थ्रू आप पे ओटीपी भेजता है, ठीक है। और जब आप डीबी कराने जाएंगे तो ओटीपी या कुछ ऐसे वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है। जब आप दे नहीं पाएंगे तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सो हम सजेस्ट करेंगे कि जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी वही दीजिएगा, ठीक। आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन अच्छे से फिलअप करना है। जो आपका जो 10th में नंबर रहता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आधार, मोबाइल, ईमेल आईडी, आपका नाम, कैटेगरी, फादर्स नेम, यही सब इंटर करना पड़ता है। अच्छे से इंटर करना है, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नहीं कि जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया और बाद में आप चिंता में पड़ गए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका अच्छा परसेंटेज है लेकिन वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो आपको अगर 100% सिलेक्शन लेना है ग्रामीण डाक सेवक में, तो आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आता है आपका रजिस्ट्रेशन। आपको अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगा जाता है, वो सब फिलअप करते जाइए। एड्रेस, फादर्स नेम, यही सब चीज़ मांगता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब मांगेगा। फिर उसके बाद उसमें बोलेगा आपका फ़ोटो 50 KB से नीचे वाला होना चाहिए। फ़ोटो को आपको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट चलेगा, कलरफुल भी चल सकता है, लेकिन 50 KB से अंदर वाला आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर 50 KB से कम का होना चाहिए। फाइल वो अपलोड करना रहता है साइट पे, ठीक है। तो दो चीज़, आपका सिग्नेचर और आपका फ़ोटो रेडी रखना है। आपका 10th का सर्टिफिकेट रेडी रखना है। आधार, पैन कार्ड, ये सब रखना है रेडी। एडमिट कार्ड रेडी रखना है। जब आप फॉर्म फिलअप करते जो जो डिटेल्स वहाँ पे मांगेगा आपको एज इट इज डालना पड़ेगा। आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा रहता है करेंट में, वही वाला एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि उसी पे आपका हो सकता है बाई पोस्ट आपको लेटर मिले। जैसे इस तरह से बाई पोस्ट लेटर इस तरह से जाएगा आपको, ठीक है। बाई पोस्ट करके आपको लेटर मिलेगा। तो अगर आप एड्रेस गलत इंटर कर देंगे तो फिर क्या होगा कि सही समय पे या सही जगह पे आपको लेटर मिलेगा नहीं, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको रिजेक्ट भी कर दे, क्योंकि टाइम पे अगर डीबी नहीं कराएंगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट ये समझ के रिजेक्ट कर देगा कि अच्छा कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग रिमार्क्स देके आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 10-12 दिन का ही टाइम रहता है डीबी कराने के लिए। तो प्रॉपरली सब कुछ फिलअप करना है। 3rd पॉइंट में आता है जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अंडर आता है, तो उन लोगों को 100 रुपया का फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो फ़ी पेमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि बिना फ़ी पेमेंट किए सब कुछ कर दिए, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिए तो हो गया 100%, नहीं। अगर आप रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कर दिए तो 3rd पॉइंट होता है आपको फ़ी पेमेंट करना। जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में आता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अंडर आता है, यानी एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन कैटेगरी में आता है, तो उन लोगों को 100 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। जो SC ST या गर्ल्स कैटेगरी में है तो उन लोगों को फ़ी पेमेंट शायद नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा से फॉर्म फिलअप करना है। अभी पूरी तरह से एक्टिव है और जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन लास्ट में भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि बहुत समय देख रहे हैं कि लास्ट में जब फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वर हैंग कर रहा है, कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, अच्छे से फिलअप नहीं हो रहा है। कैंडिडेट्स को पता नहीं चल रहा है कि फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है। मत सोचता है कि लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट, इस तरह जाते जाते साल खत्म हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको अगर 100% सिलेक्शन लेना है
तो अच्छे से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा हथियार वही है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, रिलैक्स होके करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी दूसरे साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, वीडियो में इतना ही। नमस्ते। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर हेल्प करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आपको हम हेल्प करते रहेंगे। इनफैक्ट डिपार्टमेंट में आप जब तक सैलरी ना मिले, कोई भी प्रॉब्लम आएगा डिपार्टमेंटल, जो भी प्रॉब्लम आता है तो आई विल हेल्प यू। इसीलिए हमारे चैनल पे एक्टिव रहिए। अभी 5-6 महीना तक लगातार दंगल चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते।